जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर फारूक अली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। 3 घंटे तक चली इस बैठक में लंबी चर्चा के बाद सत्र 2021-22 के लिए 5.8 अरब का बजट पारित कर दिया गया। इस बैठक की शुरुआत छात्राओं के द्वारा कुलगीत प्रस्तुत करके किया गया, जिसके बाद कुलपति ने अध्यक्षीय भाषण में कहा, 14 माह के अंतराल पर विवि में सीनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। कोविड जैसी वैश्विक महामारी की वजह से साल 2020 में सीनेट की बैठक नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अगले 2 माह में 17 परीक्षाओं का संचालन इस समय हमारी प्रमुख चुनौती है। बीते 3-4 माह में विवि ने कई लंबित परीक्षाएं आयोजित की है। बुद्धिजीवी वर्ग का नेतृत्व करते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन के उस कथन का उन्होंने 1947 में गोपालगंज के अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन में बताया था कि सारण को मही नदी 2 भागों में बांटती है। आधा भाग इसका मल्ल, आधे भाग के निर्माण में मल्ल संस्कृति का योगदान है और जो इसका पूर्वी भाग है उसमें बज्ज संघ का बज्ज संस्कृति का योगदान है। दोनों संस्कृतियों की विशेषता की तरफ मैं उल्लेख करना चाहता हूं। बज्ज संस्कृति लोकतांत्रिक चेतना के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। बन रही है और वह समिति पठन पाठन का जो है सर्वेक्षण करेगी और उसका मूल्यांकन करेगी। सर, यहाँ बीएड है, विश्वविद्यालय है, बीएड की पढ़ाई होती है, लेकिन एमएड की नहीं होती है। वैसे ही अभी खेलो इंडिया की बात हो रही है, आपने कहा 11.5 करोड़ का राशि आई हुई है। फिजिकल एजुकेशन तो है ही नहीं अपने यहाँ, फिजिकल पीटीआई टीचर नहीं है, तो आखिर कैसे खेलो इंडिया का सपना कैसे साकार होगा? देखिए, उसमें है क्या कि खेलो इंडिया का सपना साकार होगा। कुछ महाविद्यालयों में पीटीआई है पहले से, और अगर पद बचे हुए हैं तो उसमें संविदा पर हम लोग उसकी बहाली करेंगे, प्रक्रिया को अपनाते हुए। इंडोर स्टेडियम तक नहीं है सर, एक भी? कहाँ में? पूरे विश्वविद्यालय में इंडोर स्टेडियम नहीं है। इंडोर स्टेडियम तो हम लोग अभी जो तत्काल जो हमारे यहाँ बना हुआ है कि इंडोर स्टेडियम, हम लोग उसको खेल समिति को कार्यालय दे रहे हैं, और वो जहाँ पर रेलवे का गोडाउन है, आप देखें रेलवे का गोडाउन है जहाँ पर ट्रक रुकती है, उसके नीचे जो है हमारा इंडोर स्टेडियम बना हुआ है। उसमें हम लोग सीलिंग दे रहे हैं, कोरुगेटेड सीट का, आयरन सीट का वो छत बनेगा, और वो 1 महीने के अंदर आपको खुद हम बुलाएंगे कि आप उसके उद्घाटन में शामिल हो। फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई भी शुरू होगी क्या? फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि स्नातकोत्तर स्तर पर या स्नातक स्तर पर उसको शामिल करें। उसके लिए हम लोग एक सिलेबस बनाएंगे और उसके तहत कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसा एजेंसी कॉलेज खोलना चाहता है फिजिकल एजुकेशन का, तो हम लोग उसको एफिलिएशन देने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे शिक्षाविद जो शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, उनसे भी हम संपर्क साधेंगे। ये हमारी कोशिश है, और छात्र तो आएंगे ही अगर पठन पाठन होगा, परीक्षा की गुणवत्ता होगी, परीक्षा कदाचार मुक्त होगी, तो उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, और वो कक्षा में आएंगे, शिक्षक उपलब्ध रहेंगे तो उन्हें पढ़ाना ही होगा। कुलपति के अध्यक्ष संबोधन के बाद प्रति कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण सिंह ने बजट प्रस्तुत किया, जिसमें प्रस्तावित व्यय राशि का ब्यौरा रखा गया। वहीं एमएलसी केदारनाथ पांडे ने जेडे इस्लामिया कॉलेज सिवान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस कॉलेज में प्राध्यापकों की प्रोन्नति का मामला सालों से लंबित है, इसमें पहल की आवश्यकता है। हमारे परिवार के अपरिहार्य अंग है, और कर्मचारियों को असंतुष्ट करके इस विश्वविद्यालय के विकास की सीढ़ियों को नहीं तय किया जा सकता। तो ऐसे जो मामले हैं उन पर आप कमेटी गठित कर लीजिए अगर आवश्यक आप समझते हैं, अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन मामलों को हल कर लीजिए। और हल करने में अगर हम लोगों के भी सहयोग की जरूरत हो तो हम लोग आपको सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इन चीजों को हल करिए। ये छोटी छोटी चीजें। इस अवसर पर सीसीडीसी प्रोफेसर हरीश चंद्र, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत की रिपोर्ट।